आए हुए हैं और टाटी घाट में कम से कम 50 महात्मा लगभग रहते हैं। यहाँ से फटिक शिला से ले करके अनसुईया जी के बीच में लगभग 50 महात्मा रहते हैं। और उनमें क्या है कि 25 महात्माओं को तो खूब खाने पीने को भगवान खुद देता है। अब 25 महात्मा ऐसे हैं कि जो न किसी भंडारे में जाते हैं, न कोई भगत उनके पास पहुंचता है, और न जो है वो अपनी कुटी से छोड़कर बाहर जाते हैं। तो ऐसे जो बेचारे गरीब महात्मा हैं, वह सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, जब भी कभी आप लोग टाटी घाट आवें तो जो भंडारों में नहीं जाते, टाटी माने अपने आसान कुटी छोड़कर कोई बाहर नहीं जाते हैं, उनकी सेवा जरूर करना चाहिए। और जो ऐसे संत की सेवा करते हैं उनके बारे में लिखा है कि ऐसे संतन के दरस करे जो प्रेम लगाए, तन मन के पातक मिटे सो नर के नहीं जाए। अच्छे कुल में जन्म हो, राम नाम में प्रीति हो। कहते जो जंगली ऐसे महात्माओं को जो दर्शन करते हैं, तन मन के पातक मिटे सो नर के नहीं जाए। कहते उसके तन के मन के पातक मिट जाते हैं और सो नर के नहीं जाए। तो जो माने नाना प्रकार के पाप होते हैं, माने तन से पाप हो जाता, मन से पाप हो जाता है। जिस हम रास्ता से जा रहे हैं तमाम चींटी उटी मर जाती, ये तन का पाप। मन का पाप होता, मन में किसी के प्रति गलत भावना रख देते हैं, किसका ऐसे हो जाए, नहीं मन में विचार होता है कि व्यक्ति मर जाए, ऐसे नहीं, नाना प्रकार के विचार होते, ये मन के पाप। और तन मन और तन का मतलब जो हाथों से हो जाए, किसी को मार देना, काट देना, कुचल देना, ये तन के पाप। मन के तो बता ही दी, मन से गलत भावना उत्पन्न हो जाना। तन मन के पातक मिटाए सो नरक नहीं जाए। तो वो कहते हैं नरक नहीं जाए। जो नरक भी के बारे में बताते हैं, नरक जो है वैसे तो 28 नरक है, जिसमें प्रधानता नरक जो है, नरक तो 1000 नरक है, लेकिन जिनमें नरक में मुख्य नरक जो है 28 नरक। तो कहने का अभिप्राय हमारे ये है कि तन मन के पातक मिटाए सो नरक नहीं जाए। तो इसलिए व्यक्ति जो है संतों के दर्शन करने से ये माने उसके तन मन के जो पातक जो पाप होते हैं वो मिट जाते हैं और नरक नहीं जाते। इसीलिए सभी लोगों से प्रार्थना मिलती है कि अधिक से अधिक लोग संतों का दर्शन करें। संतों के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण होता है। छोटी मोटी यदि कामना है, महात्मा अच्छे महात्मा हैं, उनके आशीर्वाद से भी कामनाएं पूरी हो जाती है। तो इस तरह से संतों के दर्शन मात्र से संत दरस जिम पातक टरे। कहते हैं संतों के दर्शन मात्र से पातक टर जाते हैं। पातक टरते कैसे हैं? जैसे हमने गंगा जी का स्नान किया, पातक तो टर गए, लेकिन फिर बुरे कर्म ना करो तो हमेशा के लिए पातक टर जाएंगे। और फिर यदि गंगा जी का स्नान करके फिर बुरे कर्म करने लगे तो बेचारी गंगा जी बेचारी कहाँ तक मदद करे। जैसे हाथी होता है, हाथी स्नान किया, साफ हुआ, कुछ दूर के बाद गया तो फिर ऊपर जो है धूल मन उड़े लिया। उसी तरह से जो भक्त लोग हैं पुण्य करते हैं, संतों का दर्शन करते हैं, उनका माने सत्संग का फल मिलता है, लेकिन फिर बुरे कर्म नहीं करते हैं तो पूरा का पूरा फल मिलता है। और फिर यहाँ से गए घर में फिर उल्टा पुल्टा करने लगे तो दर्शन पुण्य उतना तो मिलेगा, उसको जो दर्शन का फल मिला है वो मिलेगा, लेकिन वो एक किनारे वो हो जाएगा, जो पाप होगा वो अपना प्रभाव दिखाने लगेगा। तो कहने का मतलब पुण्य और पाप, जीव को पुण्य और पाप दोनों भोगना पड़ता है। यदि पाप अधिक होगा तो नरक भोगना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में भोगना पड़ेगा। गधा कुत्ता बिल्ली है, इन योनियों में उसको जन्म लेना पड़ेगा। यदि पुण्य होगा तो स्वर्ग जाएगा। ये जो आकाश के तारे देख रहे हैं, ये आकाश के तारे स्वर्ग के तारे हैं। जब जीवात्मा यहाँ पुण्य करता है तो आकाश में उसके लिए, आकाश में तारे के रूप में कोई बहुत बड़ा उसके लिए महल बन जाता है, उसके लिए पूरी बाग बगीचा प्रकट हो जाती है। फिर वहाँ जीवात्मा तब तक रहता है जब तक उसका पुण्य होता है। और जैसा उसका पुण्य क्षीण होता है फिर वो धरती में आता। कभी कभी आप देखते होंगे तारे अपने आप गिरते हैं और फिर जैसा उसका कर्म होता है 84 लाख या जैसे उसके कर्म होते उसी में अपना वो चला जाए। यदि हाँ, ये जरूर बात है, यदि स्वर्ग से आया हुआ व्यक्ति होगा तो बड़े घर में जन्म होगा, उसके पास महल अटारी सब कुछ होगी, लेकिन वो भजन नहीं करेगा क्योंकि केवल उसके पास पुण्य है। और जो विशेष पुण्य आत्मा होगा, जो यदि वो पूजा पाठ कर रहा है तो समझो वैकुंठ से आया। तो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति जो होता है, जो भी व्यक्ति होता है माने संसार में जो भी व्यक्ति को देखो कि ये पूजा पाठ कर रहा, धन धनाढ़ से संपन्न है, तो इसको समझ जाओ कि वैकुंठ से आया। और जो देखो कि धन धनाढ़ खूब है, ऐशो आराम कर रहा है और खुश धन संपत्ति मिले, तो समझो जो हुआ कहाँ से आया, स्वर्ग से आया। इतना अंतर। और जो पाप है, जो रात दिन खेती पाती जोत रहे हैं और खेत ये लकड़ी बेच रहे हैं, खाने को नहीं, तो समझो ये नरक से आया। ये जीव यहाँ संसार भी यही, इस युग में यही नरक भी है, स्वर्ग भी, वैकुंठ भी है और वहाँ भी है। माने नरक कहते सबसे बड़ा नरक क्या है, ये गर्भ है। कहते जब ये जीव गर्भ में आता है तो कहते हैं कि 7 महीने तक
तो उसका पिंड बनता, उसमें जीवात्मा का वास नहीं होता। जैसे वह 7वें महीने में होगा तो उसमें जीव का प्रवेश होता है, और जैसे जीव का प्रवेश होता है उसमें माताएं जो है फिर वो क्या है मैंने वो चटर पटर खाने लगती हैं, और जैसे चटर पटर खाएंगी तो जो कीड़े होते हैं वो जो मैंने मल मूत्र को खाते हैं ना, वो मल भाई जब मैंने कोई मैंने मिर्चाई इत्यादि की जब चीज़ें खाएंगे तो उसमें वो माने मल में वो अपना प्रभाव रहेगा। तो जीव क्या है कि वो मल मूत्र ना खा करके वो फिर जीव को ही काटने लगता है, जो वो गर्भ में बच्चा रहता है। इसलिए माताओं उस समय चटर पटर की ज़्यादा चीज़ है, मैं मिर्चा वाली। तो माताएं क्या है कि जब 7वां महीना आ जाए उस समय ज़्यादा जो मिर्चा की चीज़ें ना खाएं। यदि वो मिर्चा की चीज़ें नहीं खाएंगे तो वो जो मन कीड़े होते हैं मलमूत्र खाकर में गुजारा करते हैं। और जब वो कीड़े क्या है कि जब माने माने मिर्चा की चीज़ खाएंगे फिर वो बच्चे को ही खाते हैं। अब बच्चा इतना कोमल होता है, इतना कोमल होता है कि उसको दर्द आसानी दर्द होता है। फिर उस समय वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु हे प्रभु। अच्छा, उसको भगवान जब भगवान प्रार्थना करता है तो उसमें लिखा है कि भगवान उसको गर्भ में दर्शन भी देते हैं और कहते हैं कि क्या बात। वो कहता है कि हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जैसे मैं संसार में जाऊँगा केवल तुम्हारा ही भजन करूँ, इसलिए किसी तरह से मुझको ये गर्भ से निकाल दो। तो भगवान से रोता है, गाता है, बहुत प्रार्थना विनती करता है। भगवान कहते हैं कि ठीक है भाई, अच्छा है, निकाल तो दे, लेकिन ध्यान रखना, वादा तो किया है, गर्भ में तुमने वादा किया है और मैं तेरा भजन करूँगा, जैसे मैंने धरती में जाना मेरा ही भजन करना। लेकिन उसमें लिखा है ना कि भूम गिरा जिम ढावर पानी, जिम जी वहीं माया लपटानी। जब इस संसार में जीवात्मा आता है, माता पिता उसको दिखाते हैं ये बाग है, बगीचा है, तेरे माता पिता है, उसको वो पुराना दृश्य भूल जाता है। अच्छा, जब वो पैदा होता है देखते हो ना काँव काँव करता है, वो काँव काँव इसलिए करता है कि वहाँ उसको भगवान के दर्शन होते हैं। और जब जीवा यहाँ आता है तो वहाँ भाई वो भगवान का आकार कैसा, नील कमल। तो नील कमल जैसा उसका आकार है, तो वो देखता है यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे। यदि कोई इस तरह का कपड़ा जो बिछाया, उस समय कुछ बच्चों को हम देखते हैं कि कुछ कपड़ा यदि देख लेता है तो कुछ समय के लिए रोना बंद कर दे और खुश हो जाए कि लगता भगवान आने वाले। लेकिन उस समय के बाद कोई कपड़ा किसी को ज्ञान नहीं है, तो फिर जीव जो है वो जीवात्मा रोता रहता है और फिर संसार में जहाँ गया तो फिर वही 84 के चक्कर में नाचता रहता है। इस तरह जीव का माने 84 का चक्कर लगा है। जो है हमारे मानव धर्म माने सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, और हमारे गुरुदेव जी परमहंस श्री गंगा रामदास जी मानव धर्म का प्रचार करते हैं। अब मानव धर्म और सनातन धर्म में अंतर क्या है कि सनातन धर्म का अर्थ होता है कि सनातन, जो आदि से अंत तक हो उसको सनातन माने, जिसका अंत ना हो वो सनातन। महाराज जी, जिसका अंत ना हो वो सनातन। लेकिन अब क्या है कि सतयुग में जो है केवल एक ही जाति मानो, माने देवता थे, और देवता मानो राक्षस 3 लोग हैं। तो देवता भी उन्हीं शास्त्र ग्रंथों के अनुसार चलते थे, और जो दानव लोग थे, जो राक्षस थे, वो भी ब्रह्मा जी और विष्णु ब्रह्मा जी और शंकर जी की पूजा करते थे। वो भी सनातन जो वेदों में लिखी है लिखाए हैं मतलब उसका भी पालन करते थे। वो भी सनातन धर्म का प्रचार करते, माने पालन तो करते थे, लेकिन जब उनको शक्ति मिल जाती तो उदंडता भी करते थे। और जो मानव थे, जो मनुष्य थे, वो भी सनातन धर्म के अनुसार चलते, ऋषि मुनि सनातन। तो ये कब तक रहा सनातन धर्म? सतयुग रहा, द्वापर रहा, त्रेता युग तक ये सनातन धर्म भरपूर रहा। लेकिन कलयुग में क्या हुआ कि ये मुसलमानों का इस्लाम धर्म हो गया, और जैनियों का जैन धर्म हो गया, सिखों का सिख धर्म हो गया, और नाना प्रकार के पंथ। उसमें लिखा है कि नाना पंथ जगत में सब निज निज गुण गावे, सतगुरु सबका भेद बताकर सतगुरु मार्ग पर लावे। तो कहने सतगुरु क्या होता है कि इसका भेद क्या? तो भेद सतगुरु कहते हैं कि नाना पंथ जगत में सब निज निज गुण गावे, सबका सार बता करके सतगुरु मार्ग पर लाओ। तो क्या हुआ, जब ये कलयुग आया तो नाना प्रकार के पंथ हो गए। अब क्या है, जो क्रिश्चियन उनको यही पता नहीं कि सनातन धर्म होता क्या है। किसी को तो उसको पता नहीं सनातन धर्म क्या है, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं। मुसलमानों से पूछो, उनको भी सनातन धर्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। जैनियों से पूछो, उनको भी सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है। सिखों का थोड़ी बहुत ज्ञान है, लेकिन उन लोगों को ज्ञान नहीं है। जो सिखों ज्ञान है उनको ज्ञान। ये रामायण का पाठ करके तो क्या है कि केवल ये हिंदुओं को इसलिए ज्ञान है कि जो रामायण का, गीता का, भागवत का जो पढ़ते होते उनको ज्ञान है कि सनातन धर्म क्या। सनातन का मतलब है वेदों में, ग्रंथों में, शास्त्र ग्रंथों में जो आदेश है कि किस तरह से जीवन पद्धति चलाना है, उसी का नाम है सनातन। लेकिन अब क्या है कि जो बड़े लोग हैं, जो शहरी लोग हैं, उन्हों को पता नहीं कि सनातन धर्म होता क्या। तो अब हमारे गुरुदेव जी ने
मानव धर्म लाए हैं। तो मानव धर्म का अर्थ क्या है कि मानव दुनिया में एक जात है मानव, जो दुनिया में केवल एक ही जाति है मानव, और संसार में दो ही व्यक्ति हैं, मानव और दानव। मानव का मतलब है जो सत्य न्याय धर्म का पालन करता है वो मानव है, जो असत्य न्याय अधर्म का पालन करता है वो दानव। संसार में दो ही जात है और दानव और मानव। तो हमारे गुरुदेव जी का कहना है कि संसार में केवल कौन जाति, एक मानव जाति, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। और इसका सूत्र क्या है मानव धर्म का, सत्य न्याय धर्म। सत्य ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है संसार में जिसको सत्य न चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख ईसाई हो, सबको सत्य चाहिए। तो सत्य एक ऐसा चीज़ है, मुसलमान से कोई कहेगा भाई झूठ जरा भी बोलोगे तुरंत वो कहेगा महाराज जी झूठ बोलो, सिख से कहोगे वो भी कहेगा तुरंत महाराज जी सत्य बोलो, ईसाई से भी कहोगे वो भी कहेगा महाराज जी हमसे झूठ बोल रहे। ऐसा छोटा बड़ा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको सत्य न चाहिए। अब न्याय की परिभाषा क्या होता है, सत्य का हम रामायण के आधार पर एक दोहा सुना रहे हैं। सत्य मूल सब सुकृत सुखाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। सत्य का अर्थ होता है सत्य मूल, मूल माने होता है जड़। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, माने सुकृत का मतलब हो तो पुण्य। सभी सुख कर्मों की जड़ क्या है, सत्य। सत्य को हमने जो मान लिया क्या है, जड़। और जो शाखा पत्तियां हैं ये क्या है, शुभ कर्म है, जैसे पूजा है, पाठ है, दान पुण्य, क्या है शाखा पत्तियां शुभ कर्म। तो जब तक हम जो है शाखा पत्तियों में खूब माने पानी हम डालें, लेकिन जब तक हम जड़ में पानी नहीं डालेंगे ये समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा पेड़ माने सूख जाए। उसी तरह से जो व्यक्ति सत्य का सेवन नहीं करते हैं, सत्य नहीं बोलते हैं, सत्य पर नहीं चलते हैं, वो कितना भी पूजा करे, पाठ करे, जप करे, तप करे, व्रत करे, उपवास करे, तीर्थाटन करे, उसका फल उसको कुछ भी नहीं मिलता। आज से हमारे पुराने लोग कहते थे कि तीर्थाटन जो व्यक्ति जाता है वो कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि कहते थे कि एक झूठ बोलेगा उसका पुण्य छीन हो जाएगा। तो लोग पुराने लोग कहा करते थे वो चारों धाम गए उस व्यक्ति को लाओ पंचायत में, उसी से हम निर्णय कराएं, क्योंकि वो झूठ बोलेगा नहीं। जब झूठ बोलेगा नहीं, सत्य बोलेगा कि गांव की जमीन किसकी, वो सही बता देगा, निर्णय अपने आप हो जाएगा। तो गांव के बुढ़े मूर्ति को लाते कि जो चारों तीर्थ का माने तीर्थ यात्रा किया, और वो झूठ बोलेगा, निर्णय तुरंत हो जाता था। तो अब क्या है कि लोग पाप पुण्य से डरते भी नहीं। तो ऐसा पहले लोग होते थे, इसलिए जो अच्छा हमारे गुरुजी कहना है कि जो ये अच्छा सत्य के बारे में भी और व्याख्या कर रहे हैं। कहते नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिर सम होई की कोटि कुंजा। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिर सम होई की कोटि के गुंजा। कहते नहीं असत्य सम पातक पुंजा, कहते हैं कि झूठ के बराबर कोई पाप ही नहीं। अच्छा एक चीज़ और है, कहते केवल जीव दुनिया में जितने दर्शनार्थियों से प्रार्थना है कि यदि जीव केवल जीवन में सत्य बोले, सत्य बोलने वाला सीधा स्वर्ग जाने का अधिकारी हो जाता है। पूजा पाठ जब तक कुछ भी न करे, जीवन में यदि केवल सत्य बोलता है तब भी वो स्वर्ग जाने का अधिकारी है। इतना सत्य की महिमा है। और क्या है कि नहीं असत्य सम पातक पुंजा, कहते हैं कि असत्य के समान कोई संसार में कोई पाप नहीं है और सत्य के समान कोई पुण्य नहीं है। और कैसे हैं, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिर सम होई की कोटि गुंजा। माने कहते हैं घुमकियों, छोटी छोटी घुमकियों को इकट्ठा कितना भी किया जाए वो पहाड़ के बराबर नहीं हो सकता। तो क्या है कि जो झूठ बोलता है वो पहाड़ के समान है, और जो छोटे मोटे जो पाप होते हैं वो घुमकी के समान है। तो माने एक कोई झूठ बोलता है तो हजार माने छोटे छोटे जो पाप है, हजार माने पापों के बराबर एक झूठ। इतना झूठ की महिमा। एक महात्मा जी थे, वहाँ जा रहे थे गंगा जी माने जंगल में बैठे थे बेचारे, और क्या हुआ कि वहीं से गाय जा रही थी, कसाई लोग जा रहे थे, और उसका नियम था कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। अब कसाई लोगों ने पूछा कि महाराज जी गाय किधर गई, तो उसके मन में आया कि यदि ये लोग कसाई हैं, इससे यदि हम सही सही बता दें तो गाय की हत्या कर डालेंगे, तो पाप महाराज जी हमको भी लगेगा। तो उसने झूठ बोला, कहा गाय इधर गई थी, बता दिया इधर गई गाय उल्टा। अब देखो जब इधर गाय किधर गई, इधर गई, मन उल्टा गई, बता दिया उल्टा, दूसरी जगह बता दी। अब गाय की रक्षा हुई, लेकिन महात्मा झूठ तो जरूर हो, लेकिन वो झूठ जो सत्य में महाराज परिवर्तित हो गए। और जैसे सत्य में परिवर्तित हुआ, वो कसाई के जाने के बाद कल भगवान प्रकट हो गए उनके सामने। एकाएक इतना पुण्य बढ़ा, इतना पुण्य बढ़ा, गाय भगवान गाय के रक्षा कर, और गीता के ही वो पाठ करता था, तो तुरंत इतना पुण्य बढ़ा कि कल भगवान के देखो उसको तब। तो ऐसा कभी ऐसी स्थिति आवे तो वहाँ झूठ बोलने में कोई दोष नहीं लगता।
5 जगह तो ऐसे भी लोग बताते हैं, उनका शुक्राचार्य जी की वाणी है कि 5 जगह झूठ बोलने पाप नहीं लगता। कहाँ कहाँ? एक तो पहले किसी की जीविका जाती है, जैसे कहीं नौकरी पेशा किसी का लगा हो और एक तुम्हारे झूठ बोलने से उसकी जीविका बच जाए तो वहाँ झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। दूसरी जगह किसी कन्या की शादी ना हो रही है, वहाँ झूठ बोलने पर दोष नहीं लगता, क्योंकि उस कन्या की शादी हो जाएगी, तुम्हारे एक झूठ से उस कन्या की शादी हो रही है तो वहाँ भी झूठ नहीं। और तीसरा झूठ क्या है, कहीं हंसाई मजाक में कोई बेचारा बहुत दुखी है, परेशान है, कोई मजाक में नहीं लोग झूठ बोल दे, एक 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 आपके झूठ बोलने पर उसका जीवन माने बदल जाए, माने उसका जीवन सुखी हो जाए। तो ऐसे कहीं माने उसका जीवन माने माने जो रो रहा है वो हंसने लगे। और एक दो इस तरह से 5 जगह हैं, तो 5 जगह कहते हैं झूठ बोलने पर दोष नहीं लगता है, वैसे झूठ नहीं बोलना। और फिर कहते हैं धर्म नहीं आसा सम वो धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कहते हैं कि सत्य के समान संसार में कोई धर्म नहीं है। और कहते हैं आगम निगम पुराण बखान, आगम माने पुराणों में वेदों में ऐसा बखान किया गया है कि संसार में जो है कि जो है सत्य की सभी ने प्रशंसा किया है कि सत्य माने सत्य के समान कोई संसार में कोई धर्म नहीं। इसलिए हर व्यक्ति से प्रार्थना की थी अधिक से अधिक लोग जो है सत्य बोलने का प्रयास करें, और जो जितना अधिक सत्य बोलेगा उसके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा उतना अधिक खुला हुआ है, जो जितना अधिक झूठ बोलेगा उसके लिए उतना ही नरक का दरवाज़ा खुला हुआ है। इसलिए अधिक से अधिक लोग सत्य बोलें। अब रही बात है न्याय की व्याख्या क्या है। न्याय उसे कहते हैं कि जैसे गांव में जो है कोई किसी की ज़मीन ले लिया और ज़मीन कोर्ट कचहरी आप जाएंगे तो कोर्ट कचहरी का नियम है कि वहाँ 10-20 साल तक तो मुकदमा चलता है। गरीबों की सेवा नहीं करते हैं, गायों की सेवा नहीं करते हैं, अपने घर परिवार में देते हैं, रंडीबाजी करते, बुरे कर्म करते हैं। ऐसे जो महंत होते हैं वो भी नरक जाते हैं। वैसे तो उसमें एक दृष्टांत आता है वाल्मीकि में कि वो महंत जो कुत्ता बनते। हमारे आश्रम में एक कुत्ता था महाराज जी, वो महंत जी। वहाँ कहाँ का महंत था वो, महाराज जी ने बताया गौरांग महाप्रभु का एक कोई मंदिर था, वही मठ का मंदिर था, उसका बहुत अच्छा नाम है, वहीं का वो महंत था। जब मर गया तो कुत्ता बना, तो महाराज जी के पीछे पीछे घूम रहा था। तो महाराज जी ने कहा गौड़ संप्रदाय का महंत था, माने चैतन्य महाप्रभु का एक संप्रदाय है, उसी का वो महंत था। तो उसे कुत्ता से कहा ये बताओ कौन कर्म किया था तो कुत्ता बना, और हमको दिन भर परेशान कर, तेरी कौन गति हो। जैसे महाराज जी कहें तैसे वो कुत्ता पीछे पीछे दौड़ रहा था। फिर महाराज जी को उतनी दूर से, वो कम से कम 100 मीटर की दूरी पर दर्शन कर ले, उतनी दूरी रहेगा महाराज जी के पास, वो तब से आना जाना बंद कर। और एक चीज़ और हमने देखा, जो पुजारी होते बड़े बड़े मठ मंदिरों के, वो कुत्ता इसलिए देखते होंगे कि कभी कभी आप लोग देखते होंगे मंदिरों में कुत्ते भौंकते हैं, वो शंख जैसे आवाज़ लगाते हैं, देखें। हाँ, तो ये महाराज जी सब पुजारी हैं, जो बड़े बड़े मंदिर है ना उसके ये सब पुजारी आए, क्योंकि शंख बजाने की आदत पड़ी है, ये शंख बजाते हैं। लेकिन भगवान की इनके ऊपर ऐसी कृपा है कि संतों के मठ में या संतों के मंदिर में ही ये रहते हैं और उनका जूठन मिलते। इनका महाराज जी पुण्य, भाई पूर्वजन्म का तो पुण्य ही है इनके पास। लेकिन थोड़ी गलती से ये कुत्ता इसलिए बने कि जो साधु संतों के नाम से या जनता के नाम से प्रसाद आता था, आधा रख लेते थे और आधा बांटते थे। उस पाप के कारण इनको कुत्ता बनना पड़ा पुजारियों को। तो यदि ये अच्छा देखो पुण्य आज भी देखो काम कर रहा है, कुत्ते हो गए फिर भी देखो साधु संतों के मंदिरों में फिर भी उनका देखो मदद करते हैं। अब भाई शंख होती तो बेचारे बजाते, अब शंख नहीं है तो अपना जो है मुँह से बजाते रहे। तो कुत्ते क्या है कि जो गलत मार्ग का अनुसरण करता है पुजारी, और जो बड़े बड़े मंदिरों में है यदि गलत का अनुसरण करे तो वो भी कुत्ता के ऊनी में जाए। इसलिए सभी लोगों से प्रार्थना है जो बड़े मंदिर के पुजारी हों, बड़े मंदिर के जो मठ हों, अधिक से अधिक वो माने गौयों को गौ सेवा में अपना धन व्यय करें, संत सेवा में व्यय करें, माने धन का दुरुपयोग न करें। ऐसा जो महंत होते हैं, ऐसा जो पुजारी, उनकी उत्तम गति होती है, वो भी बैकुंठ जाते हैं। और जो बुरे कर्म करेंगे तो कहने माने बुरे कर्म का बुरा नतीजा, और कुछ ऐसा है ना माने सो करके देखे। हाँ, न करो तो ना माने सो करके देखे। हाँ, न मानो तो करके देखे। और इस तरह से इसकी लीला है। तो ये हो गया न्याय। धर्म किसे कहते हैं? हमारे गुरुदेव जी का कहना है कि परिहित हित जिनके मन माही, परिहित हित जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। कहते जिसके मन में परिहित करने की भावना होती है तो भगवान कहते हैं उसको मैं सब कुछ दे देता, लेकिन परिहित करने की भावना उत्पन्न तो हो।
तो जब परिहित करने लगता, परिहित का मतलब है जैसे गायों की सेवा करना, साधु संतों की सेवा करना, कोई दीन दुखी निबल विकला उसकी सेवा करना, ये परिहित है। और उसमें लिखा है परिहित, परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कहते हैं परिहित माने परिहित के समान कोई जो धर्म नहीं है और पर पीड़ा के समान कोई अधर्म नहीं। तो उसमें भी है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। कहते हैं कि 18 पुराणों वेदों में कहते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम, 18 पुराणों में व्यास जी ने लिखा है कि परोपकार के समान कोई जो है धर्म नहीं है और पर पीड़ा के समान कोई अधर्म नहीं है। इसलिए संसार में जो है व्यक्ति जो परोपकार करता है उसको सीधा जो वैकुंठ की प्राप्ति होती है। एक दृष्टांत आता है कि शिवितदीचे हरिचंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि करेशा रति देव बलि भोग सुजाना धर्म धर्यो सही संकट नाना। देखो शिवी ने जो है परोपकार के लिए क्या कर दिया, उसने जो है माने कबूतर के लिए अपने जो है अपने शरीर को जो काट काट करके माने जो माने शिव माने भगवान जो है इंद्रदेव परीक्षा करने के लिए आए कि देखते हैं कितना बड़ा परोपकार है। जब वो कबूतर माने कबूतर का माने उसका एक कबूतर का था वो बन गया, उसको क्या बोलते हैं ना मारने वाला जिसको माने शिकारी बन गया। जैसे वो कबूतर को मारा तो थोड़ा माने पंगुल तो हो जाता है। तो वो महात्मा कहते हैं कि इसको तू छोड़ दे, उसके बदले इसको तू छोड़ दे। तो इंद्रदेव कह रहा है कि छोड़ तो दूंगा लेकिन उसके बराबर हमको मांस चाहिए और तुम्हारा मांस चाहिए। तो शिवी ने जो है उस कबूतर, अच्छा कबूतर वो चंद्रमा कौन किसका रूप बना कर को आया था, वो भी माने दैविक भाई 1 किलो 2 किलो होता तो थोड़ी बहुत मांस से पूरा हो जाता। दैविक वो कबूतर था, पूरा मांस काट करके माने शिवी जी चढ़ा दिया, महाराज नहीं पूरा हुआ, फिर अपना शरीर ही चढ़ा दिया। ऐसे जो परोपकारी होते शिवी ने ऐसा किया। दधीची के बारे में आता है, दधीची हमारे बड़े महाराज जी के सामने ग्रंथ में पद भी लिखाए हैं, समय नहीं मैं अभी दिखाता भूल गया उसके बारे में। तो दधीची बता रहे हैं कि हमने देवताओं की रक्षा के लिए अपना जो है हड्डियों का दान कर दिया। उसी से जो उनको मारा था ना वो कौन सा राक्षस सा त्रिपुरा था, वही त्रिपुरासुर, उसी में बाण बनाया था। हाँ वही बाण बना था भगवान शंकर जी की। और उसी से ये माने क्या बोलते हैं इंद्रदेव का वो बना था वज्र बना है। और उसी से एक बाण और बना था क्या बोलते हैं कुछ और बना, 3 चीज उससे बना। पिनाक उसी से बना था जो भगवान शंकर जी तोड़े थे ना, पिनाक उसी से बना। तो 3 धनुष की उसकी रचना किया था, उसी से वो धनुष के माने दधीची की हड्डी से बना। तो परोपकार के लिए दधीची ने अपना सर्वस्व दे दिया। और हरिश्चंद्र गुरु जी के जो है सपने में संकल्प करने की वजह से कि मैं तुमको सपना में संकल्प बोल दिए सब। और जब वो विश्वामित्र हाँ विश्वामित्र जब परीक्षा करने के लिए आए माने विश्वामित्र कि सपने में तुमको ये हमने संकल्प कराया है, भाई वो तो त्रिकालदर्शी थे विश्वामित्र जी, कहा हाँ नहीं हमने तो संकल्प किया, तुमने हमको ही दिया और जब संकल्प बोले तो दो। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा जब दिया तो दो, चाबी उन्होंने ले लिया। अब चाबी का मतलब पूरा राज ही उसका, राजपाट सब, चाबी का मतलब सब कुछ है संकल्प हुआ। तो उन्होंने कहा देखो संकल्प तो कर दिए लेकिन हमें कुछ और थोड़ा बार सोना। हाँ कितने सोना कितने 60 बार 2.5 बार 60 बार सोना, 2.5 बार सोना। एक बार में खुद बिके थे, एक बार में अपनी पत्नी और आधे बार में रोहतास। अच्छा 2.5 बार सोना। अच्छा 2 दाम तो महाराज मैं अभी खजाने दे दो, खजाना तो मेरा होगा, हाँ खजाना तो मेरा हो चुका है, हाँ तुम लाओ मुझे अब जा। अच्छा तो बनारस में जाकर काशी में वे बिके थे बाजार में। अच्छा हाँ एक बार में खुद बिके, एक बार में उनकी पत्नी और आधे भाग में रोहतास। बेटा लड़का था उनका, रोहतास लड़का था, अच्छा। 2.5 बार में बिके थे। तो ये सुनते हैं कि ये कालिया भंगी के यहाँ तो हरिचंद जी थे हाँ और एक सेठ जी के यहाँ जो है रानी थी और लड़का भी उन्हीं के यहाँ था। ये था। हाँ तो मैंने कहने का मतलब है कि वो राजा हरिश्चंद्र सत्य की रक्षा करने के लिए अपना भी बिक गए, अपनी पत्नी को भी बेच दिया, लड़का भी मान लो बिक गया। और शमशान की रक्षा करता था हरिचंद्र। और अपने वो जब अपने को बिक गए और मेहतर जो कालू का नाम था, कालू नाम काली भंगी। काली भंगी का जो है वो माने एक तरफ से नौकर बन गए। हाँ शमशान में उसकी ड्यूटी लगा दी हरिचंद्र हाँ की।
और उसका कुछ नियम था कि तुमको 2 रोटी देंगे और कपड़ा देंगे, अपना ड्यूटी करो। तो कहने का मतलब है कि लेकिन उन्होंने कहा कि सत्य को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे प्राण ही चले जाए। तो सत्य की रक्षा के लिए, परोपकार की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जो है उन्होंने अपने को सर्वस्व बलिदान कर। जो ऐसे परोपकारी होते हैं उनके लिए पूजा पाठ धर्म कर्म कुछ करें और चाहे ना करें, उनको भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं, भगवान के धाम चले। इसीलिए हमारे गुरुदेव जी लिखे हैं कि परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन को ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। ऐसे जो परोपकारी धर्मात्मा होते हैं वो पूजा पाठ जब तब करें और चाहे ना करें, उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती। अच्छा, तीनों को भगवान की प्राप्ति हो। शिवी ने जब परीक्षा किया तो तुरंत इंद्रदेव को प्रकट होना पड़ा। हाँ, दधीची ने जब परीक्षा किया तो इंद्र के साथ और भगवान शंकर जी को प्रकट हो, क्योंकि उनको भी धनुष की जरूरत थी, तो भगवान शंकर जी को प्रकट। और जब राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा हुआ तो महाराज जी कहते ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को प्रकट होना पड़ा, क्योंकि वो जो माने कालू था वो लगता है यमराज धर्मराज ही वो रूप में आए परीक्षा करने। और जो पंडित बने थे तो लगता ब्रह्मा जी कौन थे। इस तरह तीनों जो परीक्षा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो माने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा करने के लिए। तो कहने का हमारे अभिप्राय ये है, तो कहने का हमारे ये है कि माने सत्य की जो माने परोपकारी धर्मात्मा होता है और वो साधन भजन करे और चाहे ना करे, ऐसे लोग जो है भगवान के धाम जाने के अधिकारी हो जाते हैं। इस तरह से माने परोपकार। फिर इसके बारे में आता हमारे गुरुदेव जी कहते थे दीन दुख, हाँ, रंति देव आता। रंति देव बलि भूप सुजाना धर्म धरो सही संकट। रंति देव जी की कथा ऐसी आती, प्रजा के लिए उन्होंने 12 बरस से जो पानी नहीं बरस रहा था। रंति देव महाराज जी उन्हीं के माने वंशज थे, लगता है कि अयोध्या के ही वंशज रंति देव। तो वो बता रहे थे कि कई बरस से पानी नहीं बरसा था, तो उन्होंने अपने राज परिवार माने प्रजा के लिए जंगल जान कर घोर तप किया। घोर तप करने के लिए 21 दिन तक उन्होंने भूखा रहा। जब वो भोजन बनाते थे कंदमूल इत्यादि, भगवान भेष बदल करके उनकी परीक्षा करने आते, और जब परीक्षा करने आते उसका सब खा जाते थे। तो इसलिए वो क्या होते थे, उस दिन भूखा रह जाते थे। जब भूखा रह जाते थे तो 21 दिन तक परीक्षा की। 21 दिन परीक्षा करने के बाद क्या होते हैं कि जब परीक्षा में पास जब हो जाते हैं तो भगवान विष्णु जी प्रकट होते हैं। और विष्णु भगवान जी जब प्रकट होते हैं तो बच्चा वरदान मांगो राजा। तो उन्होंने कहा हमको कोई वरदान नहीं चाहिए, हमारी प्रजा जो है भूखी है पानी के बिना, आप पानी बरसो। तो उन्होंने कहा प्रजा के लिए, प्रजा पानी तो बरसेगा, कुछ अपने लिए मांग लो। तो आपके रंति देव जी ने कहा हमको कुछ नहीं, प्रजा का यदि कल्याण होगा तो हमारा कल्याण हो ही जाएगा। तो उन्होंने अपने लिए कोई वरदान नहीं मांगा, अपनी प्रजा के लिए उन्होंने जो है कितनी घोर तप किया। तो ऐसे जो परोपकारी होते हैं उनके सामने देखो विष्णु भगवान मैंने प्रकट हुए। परोपकार के लिए उन्होंने जो तप किया उसके कारण देखो विष्णु भगवान प्रकट होते, उनको वरदान, अंत में उनकी गति भी उत्तम होती। ऐसे जो परोपकारी धर्मात्मा होते हैं वो साधन भजन करें और चाहे ना करें, वो सीधा भगवान के धाम जाते। अब रही बात है मानव धर्म का उद्देश्य क्या है। मानव धर्म का उद्देश्य है कि मानव एक जाति, मानवता ही एक धर्म। सभी धर्म संप्रदायों के फकीरों का, संतों का, विचारों का समादर करना और समाज में फैली हुई कुरीतियाँ, आडंबरों का संभाषणों द्वारा माने निवारण करना और समाज में फैला हुआ अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार को मिटाना, लुप्त प्राय सत्य न्याय धर्म की पुनर्स्थापना करना और गांव-गांव, मोहल्ला में मानव धर्म का कार्यक्रम कराना और 10-20 लोगों के संगठन के माध्यम से गांव में जो है एक गोष्ठी के रूप में जो है लोगों को न्याय दिलाना, लुप्त प्राय सत्य न्याय धर्म की पुनर्स्थापना करना, ये जो है मानव धर्म के। परमहंस श्री गंगा रामदास जी की वाणी क्या है कि मनुर्भवा, मनु कुछ भी बनने के पहले आप मानव बनो। परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन के ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो दूसरे को सुख पहुंचाते ईश्वर उसे ही सुख देते हैं। परमात्मा अंधा बहरा नहीं है। सत्य बोलने वाला हमेशा आगे बढ़ता रहता है, झूठ बोलने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता है। और मानव धर्म के बारे में बताते हैं कि जो महाराज गुरुदेव भगवान कहते थे परमहंस श्री गंगा रामदास जी कि जो इस मानव धर्म का प्रचार प्रसार करेगा उसको इस लोक में जो है जस मिलेगा और परलोक में सदगति मिलेगी। अब प्रश्न ये आया कि मानव धर्म आया कैसे, ये कई लोग प्रश्न हमसे करते हैं। तो मानव धर्म क्या हुआ कि हमारे गुरुदेव जी एक बार समाधि में बैठे थे
कई बार हमारे गुरुदेव जी से कई दिन की समाधि भी लगाए। आज हमारे गुरुदेव जी का जो है वो गाजीपुर में बहुत बड़ी समाधि है उनकी। रोज़ प्रत्येक रविवार को वहाँ मेला लगता है, वहाँ लोगों की कामनाएं पूरी होती है। आज वो स्मारक जो है कम से कम 15 करोड़ का स्मारक बना हुआ है। वो अपने जो गुरु जी परमहंस श्री राम मंगल दास जी का जो स्मारक बनवाए हैं वो 25 करोड़ का है। उसमें जितने देवी देवता प्रकट हुए थे सभी देवी देवताओं को उसमें बाणी लिखाई गई है और सब संगमरमर में लिखाई गई है। तो इस तरह से वो स्मारक की आज की कीमत में 25 करोड़ है। 1997 में उस समय वो माने बहुत सस्ता बना है, उस समय जो भी लगा वो 2 खंड का वाल्मीकि भवन का नक्शा है। इसमें यदि आप बोलेंगे ना मानव धर्म प्रसार के प्रवर्तक परमहंस श्री गंगा रामदास जी या मानव धर्म प्रसार गंगा आश्रम, तो ये मान कि कोई भी वीडियो में वो निकल आता। तो मानव धर्म आया कैसे? एक बार हमारे गुरुदेव जी समाधि में बैठे थे। समाधि में बैठे बैठे क्या वो पाताल लोक में चले जाते हैं। पाताल लोक में जब जाते हैं तो पृथ्वी को जो है सेठ जी पृथ्वी को धारण किए हुए हैं और परमहंस श्री गंगा राम दास जी कहते थे भगवान से कि प्रभु बहुत दिन से आप ये पृथ्वी को धारण किए हो, कुछ देर के लिए हमारे सिर में रख दो, थोड़ा रेस्ट आराम कर लो। तो शेष भगवान जी कहते हैं कि भैया महात्मा जी ऐसा है कि सभी संत घूमते टालते, तुम भी घूमो टालो चले जाओ। ये पृथ्वी बहुत जो है वजन है, इसको तुम इसका भार नहीं सहन कर सकते हो और हम ये पृथ्वी तुमको सिर में नहीं रखते नहीं। तो परमहंस श्री गंगा रामदास जी हट करते हैं कि नहीं ये पृथ्वी को हमारे सिर में तुमको रखना ही पड़ेगा। तो शेष भगवान जो खुनसा करके तो नहीं हट कर लिए कि चलो हम हट करके शेष भगवान उठाकर उनके सिर में रख देते हैं। महाराज जी कहते हैं जैसे वो पृथ्वी हमारे सिर में रखते हैं तो ऐसा लगता है कि शरीर में बहुत वजन प्रतीत हो, दर्द होने लगा। तो महाराज जी कहते हैं उसी समय विष्णु भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं कि जो तुम हो वही हम, लेकिन आज से हम तुमको जो है जो हमारे अंदर शक्तियाँ हैं माने आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं वो सारी शक्तियाँ हम तुमको देते हैं और समाज में संसार को जो जिस शक्ति के द्वारा संसार का कल्याण करना है वो सारी शक्ति भी तुमको हम देते। आज से जो चीज़ जो तुम चाहो सो सब कुछ करने को तुमको अधिकार देते हैं। तो ऐसा कहने के बाद फिर कहते हैं कि ऐसा है अब संसार में तुम जाओ, इतना तुम्हारे अंदर परोपकार करने की भावना है कि जो धरती को उठा सकता अपने सिर में। तो महाराज जी फिर विष्णु भगवान कहते हैं कि धरती में जाओ, संसार में मानव धर्म का प्रचार प्रसार करो। अब यही एक मानव धर्म जो है आया है, यही पूरे संसार में व्याप्त होगा और मुसलमान तुमको जो है पैगंबर मोहब्बत के नाम से जानेंगे, ईसा लोग तुमको ईसा का दूसरा रूप मानेंगे और हिंदू लोग तुमको दसम अवतार के रूप में मानेंगे और सभी लोग अपने पद के पदासंग मानेंगे तुमको। ऐसा जो है विष्णु भगवान का आदेश होता है। और ये भविष्यवाणी एक और किया है, फ्लोरेंस नाम की एक अमेरिका की जो है 300 साल पहले एक योगिनी थी, उसने भी यही भविष्यवाणी किया। वो कहती है कि जब मैं ध्यान की अतल गहराई में पहुंचती हूँ मैं स्पष्ट देख रही हूँ कि उत्तरी भारत का वो पवित्र स्थान जो एक प्रचंड पुरुषार्थ संत परमहंस श्री गंगा रामदास जी अपनी सतत साधना में संलग्न रह करके एक आध्यात्मिक जो है प्रवाह बिखेर रहे हैं, जो अगले आने वाले समय पर समस्त संसार में युगांतकारी परिवर्तन लाने में समर्थित होंगे। उनके विचार इतने माने प्रभावशाली होंगे, लोग जो है उनको अपने जो है धर्म के पथ प्रदर्शक माने। और वो ये भी कहती हैं कि जब मैं ध्यान की अतल गहराई में पहुंचती हूँ तो एक ऐसे दिव्य और आध्यात्मिक और एक गौर वर्ण के श्वेत माने सफ़ेद केसों वाले दाढ़ी मूछ रहित ऐसे संत के दर्शन होते हैं। ऐसा लगता है कि पूरे संसार से सूर्य है ना, सूर्य माने ऐसा लगता है कोई सूर्य वहाँ विद्यमान और सूर्य विद्यमान हो और जैसे दीपक होता है ना, जैसे दीपक होता है पतंगे उसकी ओर आकर्षित होते। ऐसा वो कहती है कि जब मैं देखती हूँ कि संसार के सभी जीव उनकी तरफ एकदम ऐसा खींचते चले आ रहे, ऐसा मैं देखती हूँ। ऐसा लगता है संसार के सभी जीव उनके माने उन्हीं के पास दौड़े चले आ रहे, माने खींचे चले आ रहे। ऐसा जो है वो योगिनी कहती मैं देखती हूँ। और आने वाले समय पर उनको जो है वो ये भी कहती हैं कि वो जो है मानव धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। संसार में एक ही धर्म होगा, मानव धर्म होगा, दुनिया में एक ही राष्ट्र होगा, हिंदू राष्ट्र होगा। और ये भी वो कहती कि जब ये तीसरा विश्व युद्ध होगा उसमें वो कहती है कि जब तीसरा विश्व युद्ध होगा उसमें जनता बहुत मरेगी और इतना मरेगी जो ये बड़े बड़े जो परमाणु बम बना रहे हैं, ये क्यों परमाणु बम बना रहे हैं?
ये वो कहती हैं कि जो जनता है वो अपने ही मरने के लिए संसार माने दुनिया का जो देश है अपने मरने के लिए वो ये सब परमाणु बम बना रहे हैं। सामूहिक मरण को मारने के लिए ही वो कह रहे हैं कि जब ये परमाणु बम पटकेंगे ना एक दूसरे के ऊपर काहे जो जिस देश में पटकेगा वहीं सत्यानाश होगा। कोई ऐसे भी बम होंगे कि अपने धरतियाँ में टूट फूट जाएंगी। तो सामूहिक मरण का उपाय जो है वो संसार के लोग ही कर रहे हैं। और ऐसा समय आएगा जब तीसरा विश्व युद्ध होगा, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। उसमें वो कहती हैं फिर ये मानव धर्म बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, फिर जो है सभी लोग मानव धर्म का पालन करेंगे, सत्य न्याय धर्म का पालन करेंगे। महाराज जी कहते थे कि अभी मानव धर्म नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कारण क्या, कोई सत्य बोलने को तैयार ही नहीं, न्याय पर कोई चलने को तैयार ही नहीं, धर्म का पालन करने को तैयार नहीं। जब विनाश हो जाएगा अपने आप मानव धर्म का पालन करने लगेगी, सत्य बोलने लगेगा। उसमें बताया कि ऐसा विनाश होगा, ऐसा विनाश होगा। परमहंस श्री राम मंगल दास जी कह रहे हैं कि 2/3 जनता नष्ट हो जाएगी, मीलों पर चिराग दिखाई देगा, कोई खेती जोतने नहीं वाला नहीं होगा, भारत अखंड हो जाएगा, पूरा विश्व भारत एक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा। पूरा विश्व जो है भारत जैसा कहेगा, भारत एक गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा, एक जो है राजा के रूप में प्रतिष्ठित होगा। और अच्छा, बचे की जनसंख्या क्या है? इस समय पूरी दुनिया में 900 करोड़ जनसंख्या है। 900 करोड़ जनसंख्या में कुल 66 करोड़ जनसंख्या बचेगी। 33 करोड़ जनसंख्या भारत की बचेगी और 33 करोड़ जनसंख्या पूरी दुनिया की। जो छोटे मोटे जो देश हैं भारत के एक छोटे से गांव के रूप में भारत में ही उनका विलय हो जाए। जो छोटे मोटे बड़े देश हैं थोड़ा अलग रहेंगे, नहीं सब भारत के अनुकूल। ऐसा ये विनाश जो है 10-20 साल के अंदर आया है। मैंने भी ये समाधि में ये विनाश लीला देखा हूँ। क्या देखता हूँ कि आकाश से जो है 2-2 किलो के गोलाकार जो आकाश से पिंड गिर रहे हैं। जिस गांव में गिर रहे हैं ऐसा लगता है कि जिस गांव में गिर रहे हैं पिंड, तो वहाँ की जनता ऐसे भग रही है, ऐसे भग रही, लगता है उसके पीछे कोई पागल हाथी माने दौड़ रहा है और जनता भग रही। जो जनता जी जहाँ जहाँ गिर जाती है वहीं मर जाती है। कोई ना अपने न जो घर में धन दौलत है, न उस घर में धन दौलत है, न उसको कोई पकड़ रहा है, न कोई अपने बाल बच्चों को पकड़ रहा है, सब दौड़ने पर लगे। अब मैं भी देख रहा हूँ कि छोटी मोटी गली जो है उसी में दौड़ने में लगा है। मैं भी देख करके डर के भागा कि भाई जब मौत आती सबको ही डरता हूँ। मैं भी छोड़ कर भागा तो एक बहुत बड़ी कंदरा थी, उसमें घुस गया तो भाई मैं बच गया। खैर ये फिर इसके बाद और बहुत कुछ दिक्कत। दोबारा क्या देखता हूँ, तो दोबारा मैं देखता हूँ समाधि में कि आकाश में जो है बड़े बड़े जो है विमान चल रहे हैं। वो विमान का आकार क्या है कि जैसे हवाई जहाज है, हवाई जहाज का आधे आकार का वो विमान, और उसमें मिसाइल बंदूक की तरह उसमें जो है गोली जितनी बंदूक होती, बंदूक की तरह उसमें मिसाइल टाइप लगा और मिसाइल आकाश से वो छोड़ी जा रही और पता नहीं किस देश में गिर रहे हैं, किस शहर में गिर रहे हैं, ये पता नहीं चल रहा। और हजारों विमान आकाश से जो है माने गिर रहे हैं और पता नहीं किस देश में गिर रहे हैं, किस दुनिया में गिर रहे हैं, ये हम नहीं देख रहे। और जनता जब मर जाती है तो एक माने जब हम देखते हैं जब जनता का पूरे जनता का विनाश हो जाता है, फिर हम देखते हैं कि हम गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। जिस गांव में हम जाते हैं तो वो जिस व्यक्ति से पूछते वहाँ 10-20 लोगों का झोपड़ा दिखाई देता है। तो पूछते भैया तुम कैसे कैसे आए? कहे महाराज जी तीसरा विश्व युद्ध हुआ था, जनता सब मर गई थी, अब जनता में संसार में कोई रहा नहीं, पता नहीं भगवान की कृपा से हम कैसे बच गए। अब गांव में तो सब जब नष्ट भ्रष्ट होगा हम कहाँ रहेंगे। अब गांव से बाहर हम देखो महाराज जी झोपड़ा बनाए और हम देख भी रहे हैं कि लोग कोई झोपड़ा बना रहा है, कोई मिट्टी की दीवार उठा रहा है और कोई जो है टट्टा नहीं होता ये दरवाजा का बांध, कोई ये बना रहा। अच्छा जहाँ मैं देख रहा हूँ ना कोई जैसे पहले के लोग नहीं बढ़िया सा दरवाजा लगा, एक भी अच्छा दरवाजा हमको नहीं मिला, कहीं जो है ताला लगा हुआ नहीं मिला, और कहीं उसमें लिखा ना कि खेती जोतने वाला कोई नहीं मिलेगा, जो बड़े महाराज जी लिखे, कोई खेती जोतने वाली भी कोई खेती जोतने वाला भी हमको नहीं मिला। कहीं जो धान गेहूँ नहीं मिला। हाँ कहीं कहीं गाय भैंस चरती हुई हमको मिला, कहीं कहीं 5-5 फुट में अरहरी के पेड़ में। तो हमने पूछा कि भैया क्या खाते हो? तो उन्होंने कहा महाराज ये गाय भैंस इन्हीं का दूध पी लेते हैं और कुछ जड़ी बूटी अपना खा लेते हैं, हमको पता ही नहीं कि हर कैसे चलाना है। भाई अभी जो है कितने लोगों को पता नहीं हर कैसे चलाना है और उनको पता ही नहीं। तो कहे महाराज हमको पता नहीं खेती कैसे जोतना है। कई तरह से हमारा गुजारा होता है और जहाँ हम जाते हैं यही दृश्य दिखाई देता है। ये तीसरा विश्व युद्ध के बाद होगा, फिर कल के अवतार का तो बाद में वर्णन करेंगे। कामतानाथ जी की जय, चितकोड़ धाम की जय, मानव धर्म प्रसार की जय, सत्य न्याय धर्म की जय। जय जय सीताराम।